नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सैम्यूल टेलर कोलरिज के द्वारा कोइन किया गया एक फ्रेज जिसका नाम है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस फ्रेज को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि एसटी कोलरिज ने इस फ्रेज को कोइन कहाँ पर किया था। देखो, एसटी कोलरिज का एक बहुत ही जाना माना वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ उन्होंने इसके अंदर कुछ टर्म्स को, कुछ फ्रेजेस को भी कोइन किया है। उसी में से एक फ्रेज निकल कर आता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिसे हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब बायोग्राफी लिटरेरिया के पीछे लिखने की इंटेंशन जो थी सैम्यूल टेलर कॉलेज की, वो ये थी कि सैम्यूल टेलर कॉलेज का एक पोएट्री कलेक्शन था जिसका नाम था सिबलाइन लीव्स, जिसे 1817 में पब्लिश कराया गया था। इस कलेक्शन का वो प्रीफेस बनाना चाहते थे, लेकिन जब एसटी कॉलेज ने अपना बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क लिखना स्टार्ट किया तो इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन्होंने ये वर्क 23 चैप्टर्स में लिख दिया। अगर हम इसमें कंक्लूजन को भी ऐड करते हैं तो टोटल आपको 24 चैप्टर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक लेंदी वर्क हो गया। तो एसटी कॉलेज ने क्या किया, इस वर्क को उन्होंने 2 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। 2 वॉल्यूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब हम समझते हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है। पहले मैं आपको एक लिटरेचर से एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसी चीजें संसार में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि मान लो आप घोस्ट की बात करें, जैसे कि मान लो आप भूत प्रेत की बात करें, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले हेमलेट पढ़ते हैं, तो हेमलेट को पढ़ते समय हमें वहां पर एक घोस्ट का करेक्टर मिलता है जो कि किंग हेमलेट का होता है। तो हम उस समय पर इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, होस्ट नाम की चीज होती है। यानी कि कुछ ऐसी चीजों पर भी विश्वास कर लेना जो हमें पहले से पता है नहीं होती, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, या फिर लर्निंग के लिए हम उस चीज पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल लिटरेचर से। अब मैं आपको आपकी दुनिया से, यानी कि एक फिल्मी दुनिया से, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है क्रिश। ये मूवी तो आपने देखी होगी। अब आप लोगों ने इसके हीरो ऋतिक रोशन के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर देखने के लिए मिली होंगी, जिसमें वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, यानी कि जिसकी डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, वहां तक जंप कर लेता है। ये बात हमें अच्छे से पता है कि कोई भी कॉमन पर्सन, कोई भी आम आदमी इस तरह से बिल्डिंग्स पे जंप नहीं कर सकता। लेकिन हम जब मूवी देखते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो हम इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि यस, ऋतिक रोशन ने ऐसा किया है। तो ये हमारा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। इसकी कुछ नोट्स आप लोगों के सामने हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो होता है, वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज द अवॉइडेंस होता है, often described as willing of critical thinking as logic in understanding something that is unreal or impossible in reality, such as something in a work of speculative fiction in order to believe it for the sake of enjoying its narrative। यहाँ पर भी साफ साफ कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें जो संसार में अनरियल होती हैं या फिर इम्पॉसिबल होती हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, उन पर बिलीव कर देते हैं, है ना। और वो बिलीव किस लिए कर देते हैं, हम जोइंग के लिए, यानी कि उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए हम उस पर बिलीव कर देते हैं। यही हमारा विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। आई होप आपको ये फ्रेज समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।